राधा स्वामी जी संगत जी, स्वागत है आपका नाम दी महक चैनल में। आज की यह वीडियो आपके जीवन को नई सोच और आध्यात्मिक प्रेरणा दे सकती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। राधा स्वामी जी संगत जी, आज की यह वीडियो डेरा ब्यास में 30 मई को हुए विशेष भंडारे और सवाल जवाब कार्यक्रम की एक ऐसी घटना के बारे में है जिसने पूरे पंडाल का माहौल खुशनुमा बना दिया। संगत जी, अक्सर हम बाबा जी के सत्संग में गंभीर आध्यात्मिक बातें सुनते हैं, लेकिन कई बार बाबा जी अपने सरल, सहज और हास्यपूर्ण अंदाज में ऐसी बात कह देते हैं कि पूरी संगत मुस्कुरा उठती है। 30 मई के भंडारे में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। भंडारे का अद्भुत माहौल। सुबह से ही डेरा ब्यास में संगत का आना शुरू हो गया था। दूर दूर से आई हुई संगत बाबा जी के दर्शनों और सवाल जवाब कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। गर्मी काफी थी, लेकिन संगत के उत्साह में कोई कमी नहीं थी। हर तरफ सेवा का माहौल था। कहीं लंगर सेवा चल रही थी, कहीं पानी की सेवा, कहीं पार्किंग में सेवादार संगत की सहायता कर रहे थे। और शाम को जब सवाल जवाब कार्यक्रम शुरू हुआ तो पूरा पंडाल संगत से भर चुका था। सवाल जवाब कार्यक्रम शुरू। बाबा जी मंच पर आए। संगत ने प्रेम से उनका स्वागत किया। इसके बाद संगत द्वारा पूछे गए सवालों का सिलसिला शुरू हुआ। कई सवाल आध्यात्मिक थे, कई सवाल जीवन से जुड़े हुए थे, और फिर एक ऐसा सवाल आया जिसने पूरे माहौल को बदल दिया। वह सवाल जिसने सबको हंसा दिया। एक युवक खड़ा हुआ और उसने बाबा जी से कहा, बाबा जी, मन बहुत शरारती है। जब भी भजन सिमरन करने बैठता हूँ तो मन इधर-उधर भागने लगता है। ऐसा क्यों होता है? सवाल गंभीर था। संगत भी ध्यान से सुन रही थी। सबको लगा कि बाबा जी कोई गहरी आध्यात्मिक बात बताएंगे, लेकिन बाबा जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर मन तुरंत मान जाए तो फिर उसे मन कौन कहेगा। बस इतना सुनते ही पूरा पंडाल हंसी से गूंज उठा। बाबा जी भी मुस्कुरा रहे थे। बाबा जी ने समझाई बड़ी बात। हंसी के बाद बाबा जी ने बहुत सुंदर तरीके से समझाया। उन्होंने कहा, मन का काम भटकना है और हमारा काम उसे बार बार मालिक की तरफ मोड़ना है। अगर एक दिन में मन काबू आ जाए तो फिर मेहनत की जरूरत ही क्या रहे। इसलिए निराश नहीं होना चाहिए। रोज बैठना चाहिए, रोज प्रयास करना चाहिए। धीरे धीरे मन भी शांत होने लगता है। संगत ने खूब आनंद लिया। बाबा जी की इस बात पर केवल हंसी ही नहीं आई, संगत को एक गहरा संदेश भी मिला। कई लोग सोचते हैं कि उनका मन नहीं लगता, इसलिए वे भजन सिमरन छोड़ देते हैं। लेकिन बाबा जी ने समझाया कि मन का भटकना सामान्य बात है। जरूरी यह है कि हम प्रयास करना बंद न करें। एक और प्यारी सीख। बाबा जी ने कहा, हम अक्सर चाहते हैं कि हर काम तुरंत हो जाए, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग धैर्य मांगता है। जैसे एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही भजन सिमरन का फल भी समय के साथ मिलता है। जीवन का बड़ा सत्य। बाबा जी ने समझाया कि दुनिया में हर व्यक्ति किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा है। किसी को परिवार की चिंता है, किसी को नौकरी की, किसी को स्वास्थ्य की। लेकिन जो व्यक्ति मालिक पर भरोसा रखना सीख लेता है, उसका जीवन आसान हो जाता है। सेवा और प्रेम का संदेश। भंडारे में केवल सवाल जवाब ही नहीं हुआ, हर तरफ सेवा का सुंदर दृश्य देखने को मिला। हजारों सेवादार संगत की सुविधा के लिए दिन रात लगे हुए थे। किसी के चेहरे पर थकान नहीं थी, सबके चेहरे पर खुशी थी।
यही डेरा की सबसे बड़ी पहचान है। प्रेम, सेवा और नम्रता। बाबा जी का अंतिम संदेश। कार्यक्रम के अंत में बाबा जी ने संगत को यही संदेश दिया कि जीवन में चाहे कितनी भी व्यस्तता हो, मालिक को याद करने के लिए समय जरूर निकालो। सेवा करो, सत्संग सुनो, भजन सिमरन करो और हर परिस्थिति में मालिक का शुक्राना करो। आउट्रो। संगत जी, 30 मई का यह भंडारा केवल एक कार्यक्रम नहीं था। यह प्रेम, सेवा, हंसी और आध्यात्मिकता का सुंदर संगम था। और बाबा जी के उस एक जवाब ने सभी को यह सिखा दिया कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए मुस्कुराना भी उतना ही जरूरी है जितना प्रयास करना। अगर आप भी 30 मई के भंडारे में शामिल हुए थे तो कमेंट में जरूर लिखें, राधा स्वामी जी। और ऐसी ही डेरा ब्यास अपडेट्स के लिए नाम दी महक को सब्सक्राइब करना न भूलें। राधा स्वामी जी।